अगर आपकी आवाज़ ऊंची होगी तो कुछ लोगों तक ही पहुंचेगी, लेकिन अगर आपकी सोच ऊंची होगी तो सब लोगों तक पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है विशेष महत्वपूर्ण खास है आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए। ये प्रोग्राम इसलिए बेहद खास हो जाता है दोस्तों कि हमारी ज्योतिष शास्त्र का जो मेन मुख्य ग्रंथ है बृहद पाराशर होरा शास्त्र, उसके अनुसार ये फलित आप लोगों के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, ये प्रोग्राम में आपको हम बताएंगे कि आपकी शनि की जो यानी जो ढैया है वो आपसे निकल रही है। शनिदेव को आप अलविदा कह रहे हैं, बाय बाय कह रहे हैं, और शनिदेव जाते हुए आपके लिए बहुत ही आपके भाग्य के द्वार खोल के जाएंगे। शनिदेव की एक युति इस तरीके से है क्योंकि शनिदेव राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं और इधर से आपकी राशि को छोड़ के भी जा रहे हैं और उधर वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो आपकी राशि के लिए डबल फायदा है। और वो फायदा किन किन चीज़ों में होगा, जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके करियर के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, आपके जो है आगे बढ़ने के लिए, विदेश गमन के लिए, किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए, मतलब सभी चीज़ों पर, यानी एक्स वाई जेड जिन भी लोगों की वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न है उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बेहद खास रहेगा। दोस्तों, आपको पूरी वीडियो देखनी है। लास्ट में आपको विशेष उपाय बताऊंगा। अधूरी वीडियो देखने से आपको अधूरी जानकारी होगी और अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम में आपके लिए विशेष तरीके से आपको हर चीज़ में आपके जो भी क्वेश्चंस है उन सबको आपके सम्मुख रखूंगा। आपको ये समझना है और फोकस करना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी वृश्चिक राशि बनती है, वृश्चिक लग्न यदि आपका है तो आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो मंगल देव हैं जो अष्टम भाव में विराजमान हैं। वहीं आपके जो है पंचम भाव में सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और बुध यानी 5 ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। पंचग्राही योग आपका पंचम भाव में बन रहा है। वहीं आपके देवगुरु बृहस्पति यानी 7th हाउस में विराजमान है। मंगल देव जो है अष्टम भाव में और केतु देव आपके एकादश भाव में विराजमान हैं। अब दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात कर लेंगे। यानी स्वास्थ्य के जो मालिक हैं वो अष्टम भाव में हैं और ये अष्टम भाव में रहेंगे 5 अप्रैल तक। यानी 5 अप्रैल तक जो स्वास्थ्य है आपका, आपको विशेष तरीके से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको जो है हेडेक हो सकता है, आपको बेवजह की चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकता है, परेशानी हो सकती है, शरीर में जो है एंजाइटी हो सकती है। आप जो है सोचेंगे कि मतलब क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, आलस से ज़्यादा आ सकता है, शरीर में ब्लड विकार हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्या आपको है, बताइएगा जरूर। तो दोस्तों, ये आपका रहेगा केवल 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल को यानी मंगल देव आपके भाग्य भवन में आ जाएंगे और जैसे ही मंगल देव भाग्य भवन में आएंगे फिर आपके स्वास्थ्य पर 4 चांद लगेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, पहले से जो भी दिक्कत चली हुई आ रही थी वो दिक्कत ठीक हो जाएगी, तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। सिर्फ आपको जो है योगा मेडिटेशन जरूर करना है क्योंकि हमें स्वास्थ्य को अपने अनुसार सही बनाना होता है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि हम गमले में पौधा लगाते हैं और उस पौधे को हम जो है सिंचाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, उस पर खाद डालते हैं, उसी तरीके से अपने जीवन के लिए योगा मेडिटेशन जरूर करना है और इसके साथ साथ में खान पान सही रखना है, तो आपका जो स्वास्थ्य है बहुत सुंदर रहेगा। तो दोस्तों, स्वास्थ्य भी आपका एवन रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बात कर लेते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर पंचग्राही जो योग बन रहा है और यहाँ पर शनि और राहु यानी सापित दोष और सूर्य और राहु यानी ग्रहण दोष, ये चीजें बन रही है। अब दोस्तों, यहां पर जब 5 ग्रह हैं तो कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं भ्रमित जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होगी, कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो भटकेगा, कहीं ना कहीं आपको जो है चिंता जरूर होगी, आपको परेशानी जरूर होगी। आप पढ़ने बैठोगे लेकिन मन नहीं लगेगा, आप जो है कहीं जाने की सोचोगे, यानी सोचोगे यार छोड़ो आज नहीं कल चले जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आपको रहेगी। ये जो परेशानी है दोस्तों, ये आपको जो है यानी मिड अप्रैल तक ये परेशानी रहेगी, या उसके बाद जो है आपकी परेशानी खत्म होने लगेगी और जो सारी परेशानी खत्म होगी आपकी वो यानी 15 मई के बाद सारी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आप गवर्नमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपका जो है मन पढ़ाई में भी लगेगा और आप जो है आगे प्रोग्रेस भी करोगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी सब
बहुत सुंदर रहेगी। तो दोस्तों यही स्थान होता है पंचम भाव, जो हमारे जो है लव लाइफ के लिए भी देखा जाता है। तो लव लाइफ में दोस्तों पंचग्राही योग होने के कारण यानी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस, कहीं ना कहीं जो है चिंता, परेशानी, टेंशन, भ्रमित होना, तो जो आपका अपोजिट पार्टनर होगा यानी लव पार्टनर जो आपका होगा, वो आपके प्रति कुछ ना कुछ ऐसी भ्रांतियां आपके प्रति रहेगी, अविश्वास रहेगा, मन में टेंशन रहेगी, चिंता रहेगी आपके प्रति, और आपके साथ फाइट भी हो सकती है। और ये 14-15 अप्रैल तक, मई तक रहेगा वैसे, लेकिन 14 अप्रैल के बाद सही होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपकी लव लाइफ है बहुत सुंदर चलेगी। आपको जो है उसके बाद यदि आप जो है लव लाइफ में हैं तो आगे आपकी मैरिज लाइफ में भी परिवर्तित हो सकते हैं जो लोग चाहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो है आपकी लव लाइफ का जो विषय है उसको आपको विशेष तरीके से सोच समझ करके आगे बढ़ना है। उसमें आपको टेंशन में नहीं रहना है, चिंता में नहीं रहना है, परेशानी के साथ आगे नहीं बढ़ना है, और छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू नहीं बनाना है, और विश्वास के साथ में रहना है। अविश्वास जहां पर हो जाता है यानी मन में भय जो आ जाता है, टेंशन जो आ जाता है, वो आपके जीवन को दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए यहां पर आपको विशेष सतर्क रहना है, तो आपकी लव लाइफ भी सुंदर होगी। दोस्तों यही स्थान से हम देखते हैं संतान के बारे में। तो संतान के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, यानी 15 मई तक, उसके बाद संतान के लिए भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके जो है सप्तम भाव यानी आपके मैरिज लाइफ के बारे में। मैरिज लाइफ कैसे रहेगी आपकी? मैरिज लाइफ में देवगुरु बृहस्पति हैं, और यहाँ के जो मालिक बनते हैं वो शुक्रदेव हैं, उच्च के होकर के पंचम भाव में विराजमान हैं। तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो इस बार सही दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है। आप एक दूसरे का सम्मान करोगे, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, ये और आगे जो है कुछ नया भी कर सकते हो, नई चीज कर सकते हो, नई सोच रख सकते हो, नया कुछ व्यापार बिजनेस कर सकते हो, और कुछ नई सोच पर फोकस कर सकते हो। तो आपकी जो मैरिड लाइफ है ओवरऑल अच्छी पाई गई है, यानी 95% आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत सुंदर रहेगी। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो हर किसी में होती है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ओवरऑल स्थिति सही बनती है आपकी मैरिड लाइफ की। जिन लोगों का विवाह नहीं था, विवाह के लिए भी बात बनेगी, यानी भाई बहनों के लिए, यानी विवाह की बात नहीं बन रही थी तो विवाह की बात भी बनेगी, तो वो भी स्थिति सही बनती है। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। अब वृश्चिक राशि के लिए जो भाग्य है इनका, यानी यहाँ के जो चंद्रमा बनते हैं, भाग्य स्थान के जो आपके कारक ग्रह हैं, जो भाग्य के इष्ट हैं, वो चंद्रदेव हैं। और चंद्रदेव जो है यानी पक्ष, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी 15-15 दिन के, यानी 30 दिन। तो उसमें से यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या होगा, आपको 15 दिन आपको आलस्य होगा, और 15 दिन बाद आपको थोड़ा स्फूर्ति आएगी, या फिर 15 दिन आपको स्फूर्ति रहेगी और 15 दिन बाद आलस्य आएगा। और कुछ काम ऐसे भी होंगे कि आप 15 दिन तक इंतजार कर रहे हैं, 9-10 दिन तक इंतजार कर रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, बहुत प्रयास, बहुत एफर्ट डाल दिया आपने, लेकिन नहीं हो रहा है, और अनायास ही वो काम आपका हो जाता है, और आप सोचते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था लेकिन ये काम हो गया। तो ये क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, यानी मन चंचल रहता है, और भाग्य स्थान के मालिक हैं वो, तो आपका अनायास ही काम बनेगा, अनायास ही बैक होंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पंचग्राही जो योग हैं एक साथ कष्ट योग बना रहे हैं, उस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, और चंद्रमा जो है, चंद्रमा की वजह से इस तरीके की दिक्कत होती है, लेकिन ओवरऑल आपका भाग्य सही रहेगा। यानी भाग्य की जो स्थिति है आपकी, यानी भाग्य में आपका शुभ कार्य भी होगा, मांगलिक कार्य भी होगा, आप आगे भी बढ़ेंगे, और साथ साथ में जो भी आप सोच रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो आपको जो है सही सोचना है, धैर्य के साथ में काम करना है, लय के साथ में काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि चंद्रमा जब है तो आपका मन चंचल हो सकता है। जैसे पानी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, पानी को यदि आप जो है किसी पत्ते पे रखेंगे तो कहीं से भी लुढ़क सकता है। उसी तरीके से वृश्चिक राशि वालों के जब चंद्रमा जो है भाग्य के मालिक होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस रहते हैं, यानी होगा नहीं होगा, करें ना करें, तो ऐसा नहीं, आपको शांतिपूर्वक सोच करके आगे बढ़ना है, काम करना है, आपका भाग्य उज्जवल रहेगा, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य भी होंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके प्राकर्म यानी कर्म स्थान के बारे में। कर्म स्थान के जो मालिक हैं वो सूर्यदेव बनते हैं, और सूर्यदेव जो है कहाँ है? आपके पंचम भाव में हैं, और सूर्यदेव क्या है? किंग ऑफ प्लैनेट, यानी ग्रहों के राजा हैं। और अप्रैल माह तक यानी सूर्यदेव जो है बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। तो आपके लिए जो है सूर्यदेव यानी आपके पराक्रम के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, आपकी नौकरी के लिए बहुत सुंदर समय है आपका, यानी 14-15 अप्रैल तक जो आपका समय है नौकरी के लिए, आप प्रयास करिए, आगे बढ़िए, तो आपको जो है नौकरी भी मिलेगी। यानी सूर्य
तेजी का कारक होते हैं। सूर्य क्या है? राजा हैं। आप प्रयास करेंगे तो आपकी नौकरी भी लगेगी, आपको यहाँ पर प्रमोशन मिल सकता है, आपका नेम फेम हो सकता है, आपको जो है आगे बढ़ने के लिए कोई अनायास ही आपका साथ दे सकते हैं। इसके साथ साथ में यदि आप प्रयास करते हैं तो इस बार आपका जो है प्रमोशन तय है, आपका जो है नौकरी भी तय है, चाहे वो एमएलसी कंपनी से संबंधित हो, चाहे सरकारी नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो आपकी मनचाही इच्छा पर आपका जो है ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं उसके लिए, और चाहे आप जो है ये चाह रहे हैं कि भैया नौकरी को स्विच करके मैं कोई व्यापार बिजनेस कर लूँ, उसके लिए भी 14-15 अप्रैल के बाद और मई के बाद और भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कर्म स्थान है आपका वो बहुत सुंदर बनता है। सिर्फ आपको लय के साथ में काम करना है, घबराना नहीं है, बैक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, आपको जो है धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो आपके लिए बहुत सुंदर हो जाएगा। आपकी नौकरी, व्यापार, बिजनेस के लिए बहुत सुंदर है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम आपके आय क्षेत्र की। आय क्षेत्र में जो है आपके सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और बुध आय स्थान में देख रहे हैं, और जितनी ज़्यादा ग्रह आय स्थान को देखते हैं उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, आपकी आय बढ़ेगी, आपका क्रेडिट होगा, डेबिट घटेगा, यानी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका अनायास ही धन की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर धन की प्राप्ति के लिए, धन के आगमन के लिए जिन लोगों के पास धन नहीं बचता है, सोचते हैं कि भैया मैं कमाता तो बहुत हूँ लेकिन बचा नहीं पाता हूँ, यानी धन नहीं बचता है, तो यानी उन लोगों के लिए धन बचने की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। उपाय क्या करना है आगे बताऊंगा आपको। तो ये आय स्थान के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति बनती है। दोस्तों व्यापार और बिजनेस की यदि हम बात कर लें तो आपके व्यापार और बिजनेस के कारक यानी देवगुरु बृहस्पति है, सप्तम दृष्टि है, तो आपका जो व्यापार है यानी 14-15 अप्रैल के बाद आपका जो व्यापार है वो बहुत सुंदर चलेगा और व्यापार की स्थिति आपकी बहुत सुंदर रहेगी। थोड़ी बहुत जो है जब देवगुरु बृहस्पति यानी 15 मई को अष्टम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आपका जो व्यापार है वो बहुत सुंदर चलेगा, बिजनेस भी आपका बहुत सुंदर चलेगा। आप कोई दुकानदारी करते हैं वो भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं वो भी आपका बहुत सुंदर चलेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत गजब की पाई गई है। दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि आपके जो है व्यापार के लिए बहुत सुंदर योग बनता है, भाग्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, आपकी नौकरी लगने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, प्रमोशन होने के चांसेस, नेम फेम होने के चांसेस बहुत सुंदर बनते हैं, आय के स्रोत आपके बहुत सुंदर रहेंगे। तो आपको जो शनि की जो ढैया उतर रही है वो आपको कुछ दे के जाएगी, यानी 30 साल बाद आपके लिए अब ऐसा समय आ रहा है कि आपको जो है बहुत अच्छी स्थिति प्रदान होने वाली है, बहुत गजब की स्थिति प्रदान होने वाली है। 2.5 साल तक आप जो परेशान थे, 2.5 सालों में आपको जो कुछ नहीं मिला था, 2.5 सालों में आपने जो परेशानियां झेल ली थी, अब वो परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। आप जो है पैसा कमाओगे, यानी लखपति से करोड़पति भी बनोगे। यानी कई लोग बोलते हैं कि भैया जब हमारे पास कमाई नहीं है, जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो वो लखपति कैसे बनेंगे, करोड़पति कैसे बनेंगे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, सभी के ग्रह एक जैसे नहीं होते हैं। यानी आपका शनि यदि अष्टम भाव में है तो दूसरे का शनि भाग्य स्थान में है, तीसरे का शनि 12वें स्थान में है, तो सबके ग्रह अलग अलग होते हैं। तो कई लोग जो हैं लखपति, करोड़पति, अरबपति भी हैं, कई लोग ऐसे भी जिनको पता ही नहीं कि हमारे पास कितना धन है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो यानी आपको प्रयास करना है, सारे लोग लखपति अरबपति नहीं बनेंगे, यानी कुछ लोग आगे भी बढ़ेंगे, कुछ लोग लखपति अरबपति भी बनेंगे, यानी आपको करना प्रयास है, यानी प्रयास पे ही, यानी कर्म पे ही जीवन टिका है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं लखपति नहीं बन सकता हूँ, बनोगे, लेकिन आपको एफर्ट डालना है, प्रयास करना है, आगे बढ़ना है, तो बहुत सुंदर स्थिति। आपकी कुंडली में यदि ग्रह कष्टी हैं, आपकी कुंडली में यदि शनि नीच का है, यदि आपकी कुंडली में जो है ग्रह शुभ स्थान में नहीं है, जैसे देवगुरु बृहस्पति या शनिदेव, तो आपके लिए दिक्कत कारक रहेगा। तो शनि की जो ढैया है दोस्तों, उतरते उतरते आपको बहुत कुछ देके जाएगी। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उनके लिए बहुत कुछ कष्ट भी देके जाएगी। तो आपको जो है अपना जो इन्वायरमेंट है, अपनी जो युति है, उसको अच्छे बना करके रखना है, अच्छे लोगों की संगति करनी है, माता पिता का आशीर्वाद लेना है, बड़ों की संगति करनी है, साथ साथ में संतों की संगति करनी है और बड़ों की राय लेकर के आगे बढ़ना है। तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर केतुदेव की स्थिति, राहु की स्थिति, ये जो है जो योग बन रहा है उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है, आपको अपना प्रयास करना है। तो उपाय क्या करना होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले तो आपको जो है मंगल का बीज मंत्र का जाप करना है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सभौमाय नमः। इसके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करिएगा। इसके साथ साथ में आपको शनि चालीसा का पाठ भी करना है, और इसके साथ साथ में जो है यदि आप कोई लाल गाय हो तो उसको चारा भी दे सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर जो त्रिकोण भाव में बुधदेव हैं और बुधदेव हैं, शुक्रदेव हैं, तो ये आपके व्यापार बिजनेस के लिए भी शुभ पाए गए हैं। तो दोस्तों
ये बताया मैंने आपको कि आपके लिए जो है किस तरीके से रहेगा। और यदि आपके ग्राहक कष्टी हैं, आप परेशान हैं, बहुत समय से आपको कुछ प्रयास करने से भी सफलता नहीं मिल पा रही है किसी भी चीज़ में, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म, टाइम, बर्थ प्लेस व्हाट्सएप करके आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं उपाय के सहित। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।